का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज भी। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रामाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा। मोदी जी हमारे नेता हैं और उनके साथ काम करने में हमने सदैव गर्व का और आनंद का अनुभव किया है। प्रदेश की जनता का एक बात से आप चुनावी जीत के साथ ही मध्य प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री का नया राग सुनाई दे रहा है। अलग अलग छत्रपों से दावे भी किए जा रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में बनने वाले नए समीकरण को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने फिलहाल खुद को इस रेस से बाहर रहने की बात कहकर कुछ हद तक बवाल को थामने की कोशिश की है। बता दें कि इससे पहले चुनाव जीतने के बाद भाजपा के कई दिग्गज दिल्ली में हाजिरी लगाने पहुंचे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री के दावेदारों की फहरिस्त में कई नेताओं के नाम सियासत के गलियारों में गूंजते रहे हैं। हालांकि अभी भी स्थिति साफ नहीं है और अब नज़र दिल्ली से आने वाले फरमान पर टिकी है। उधर चुनाव की हार से उबरने की कोशिश में जुटे कांग्रेसी अब चुनावी खामियां निकालने में लगे हैं। इसी क्रम में आज कमलनाथ की ओर से बयान आया। इसमें कमलनाथ ने भी मतदान में गड़बड़ी की शंका जाहिर करते हुए एग्जिट पोल को प्री प्लान बताया है। आपके मुताबिक क्या हुआ सर? इतनी कम सीटें, आप जीत का दावा। देखिए, ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में और घर से मैंने देखा। सर, एग्जिट पोल जिस तरीके से सामने आया, क्या आपको लगता है एग्जिट पोल एक रहा है कारण? कई कांग्रेसी लोग बोल रहे हैं एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी। जिसको परिणाम पहले से पता था जी, उसने एग्जिट पोल का बनाया हुआ। हमने बटन दबा दिया, पता ही नहीं पड़ा वोट कहाँ गया। अब वीवीपैट आई है तब 7 सेकंड के लिए दिखता है, हमारे हाथ में क्यों नहीं मिलता वो बैलेट पेपर? वीवीपैट की भी गिनती होनी चाहिए क्या? नहीं, गिनती की बात नहीं, गिनती तो होती है, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि हमारे हाथ में वोट क्यों नहीं मिलता? जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दें। तो हम मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। कि जब भी कांग्रेस हारती है, आज आप हारे हैं, लेकिन तेलंगाना में तो आपकी जीत हुई है। देखिए हम एक बात जानते हैं, दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, खत्म। दिग्विजय सिंह को सिर्फ नहीं है कि कांग्रेस को भी नहीं है, वो आप कांग्रेस से पूछिए। अगले चुनाव में लेकर सर आप लोग क्या करेंगे कि लोकसभा के चुनाव है 24 में, जब इस तरीके का ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं? इस बारे में हमें इलेक्शन कमीशन। यही नहीं, इस मामले में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने भी इन नतीजों से सहमति नहीं दिखाई। उन्होंने इस मामले को सीधे ईवीएम मशीन से जोड़ा है। उन्होंने ईवीएम मशीन को हैक होने की बात भी कही, साथ ही यह भी कहा कि उन्हें इन मशीन पर भरोसा ही नहीं है। साथ ही उन्होंने इंदौर के प्रत्याशी की उस तस्वीर को भी जारी किया है जिसमें मतदान से पूर्व ही खाचरोद प्रत्याशियों को मिलने वाले वोट संख्या को प्रकाशित कर दिया गया था। मध्य प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया को निपटाने के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। ऐसे में वर्तमान चुनाव में बहुमत हासिल करने वाली पार्टी भाजपा की विजयी प्रत्याशियों की सूची चुनाव मुख्य अधिकारी अनुपम राजन और भारतीय चुनाव कमीशन के सचिव अमित कुमार हांडेड ने मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल को सूची सौंपी है। तीन राज्यों में चुनाव के अप्रत्याशित हार के बाद इंडिया गठबंधन की आगामी 6 दिसंबर को होने वाली सर्वदलीय बैठक स्थगित कर दी गई। ऐसे में गठबंधन विरोधियों के निशाने पर है। ऐसे में सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने इसका खंडन करते हुए गठबंधन के और मजबूत होने की बात कही है। के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है,
लेकिन जो मैंने आपसे अभी कहा फिर कहता हूं कि जो परिणाम आए हैं आने वाले समय में इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। अगर यही मानक हम मान लें कि लोग परिवर्तन चाहते थे, जिन प्रदेशों में सरकार बदली है और मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश की परिस्थितियां दूसरी रही, मध्य प्रदेश में दूसरे तरह का अगर गठबंधन होता तो परिणाम दूसरा भी हो सकता था। लेकिन जो परिणाम इन प्रदेशों से आए हैं, जनता परिवर्तन चाहती है, तो बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए कि जो सरकार में है उससे जनता नाराज है या जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। तो आने वाले समय में भी परिवर्तन का वोट पड़ेगा, तो ये चिंता का सवाल बीजेपी के लिए है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी गठबंधन को लेकर कहा है कि बैठक बड़े नेताओं की व्यस्तता के चलते फिलहाल कैंसिल की गई है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में सब अलायंस एकजुट होंगे। हाँ, तो जिस तरीके से जो मीटिंग का अनाउंसमेंट हुआ था, काफी लोगों की प्री एंगेजमेंट थे जिसको रिवर्क नहीं कर पा रहे थे, जैसे ममता बनर्जी जी ने भी कहा था, नीतीश कुमार जी ने भी कहा था। तो इसलिए उसके चलते जो भी निर्णय लिया होगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी 5 महत्वपूर्ण कमिटीज बनी है, उसके अंतर्गत चर्चा होगी और बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए काम होगा। क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस चूंकि चुनावी राज्यों में आ रही है, इसके वजह से ये स्थिति सामने आई है? नहीं, ये इस वजह से नहीं है, पर ये जरूरी है कि अब 2024 में आते आते लोकसभा चुनाव में हम सब अलायंस एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि हम अपना कमिटमेंट जानते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि देश में एक मजबूत विपक्ष या एक दूसरा ऑल्टरनेटिव जो देश के सामने रखना चाहिए, वो हम सबकी जिम्मेदारी है। संविधान की बात हो, प्रजातंत्र की बात हो, अर्थव्यवस्था की बात हो, महंगाई को लेकर हो, किसानों को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो, महिलाओं को लेकर हो, उन सबकी हमें नीति बनानी पड़ेगी और किस तरीके से जनता का विश्वास जीतना है और 2024 में सरकार बनानी है, वो काम करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के जोबट क्षेत्र की जनता को सरकार का बड़ा तोहफा मिला है। बता दें कि मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल जोबट से वर्षों के इंतजार के बाद जनता के लिए नई रेलगाड़ी का सांसद कुमार डामोर ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है। मालूम हो कि बहुप्रतीक्षित योजना की मांग के बाद चलने वाली इस ट्रेन से आम जन को वडोदरा जाने में आसानी होगी। आदिवासी क्षेत्रों का विकास करना। रेल लाइन ये विकास की लाइन है। वर्षों से कांग्रेस के शासनकाल में उपेक्षित रहा आदिवासी क्षेत्र आज खुशहाली के मार्ग पर चल पड़ा है।